पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें नए प्रमुख बने हैं। उन्होंने जनरल M.N. नरवणे का स्थान लिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेना के इंजीनियरिंग कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान दी गई है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलोन मस्क। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क बन गए हैं। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इस सूची में भारत के मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर $219 बिलियन के साथ एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर $171 बिलियन के साथ जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर $158 बिलियन के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1991 में स्थापित यह सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 सालों के भीतर प्रकाशित उनके उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16वें स्थान पर। नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य 16वें स्थान पर है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसमें ओवरऑल स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में 42.50 स्कोर के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं हमारा छत्तीसगढ़ 15.77 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित अथवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रथम स्थान पर दिल्ली है। वहीं जुलाई 2022 में 2021 के लिए जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को। मार्च 2022 में जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल्को को। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में फ्लैगशिप सामुदायिक विकास परियोजना मोर माटी मोर जल के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी तक राज्य में कितने तहसील गठित किए जा चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 222। छत्तीसगढ़ राज्य अप्रैल 2022 तक की स्थिति में 222 तहसील गठित किए जा चुके हैं। इनमें वर्तमान में कार्यरत तहसीलों की संख्या 202 है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 6 और नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। इन तहसीलों के गठन होने के पश्चात कुल तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतपाल मलिक को।
बता दें कि उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पूर्व IPS अधिकारी SS दुलत को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमर मित्रा ने। बंगाली लेखक अमर मित्रा को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी बंगाली लघु कहानी गांव-बरो के लिए मिला है। गांव-बरो का पहले अंग्रेजी में अनुवाद द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के नाम से किया गया था। वहीं मित्रा को 2006 में उनके उपन्यास ध्रुवापुत्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2001 में उनके उपन्यास अश्वचरित्र के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बंकिम पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ ही अब हम ओ हेनरी पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। ओ हेनरी पुरस्कार एक वार्षिक अमेरिकी पुरस्कार है जो कि असाधारण योग्यता की लघु कथाओं के लिए दिया जाता है। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सचिव करेंगे। इस फोर्स का मुख्य कार्य AVGC पॉलिसी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर इसके फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जिससे कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनोज सोनी। अप्रैल 2022 में डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना सन 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। बता दें कि ग्लासगो में आयोजित विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वाटर्स को 11-6, 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह मिक्स्ड डबल का खिताब जीतने वाली यह भारत की पहली जोड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की 5 कंपनियों में से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को कब से समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2022 से। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की 5 कंपनियों में से ट्रेडिंग और होल्डिंग की कंपनी को 1 अप्रैल 2022 से कागजी कार्यवाही कर समाप्त कर दिया गया है। अब ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में मर्ज किया गया है, वहीं होल्डिंग कंपनी को वितरण कंपनी में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीवा रायपुर से। छत्तीसगढ़ में रायपुर के गांव रीवा से 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है जो कि इसका उपयोग भूमि जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। यह कुआं लगभग 500-600 ईसा यानी कि आज से लगभग 2500 साल पुराना है। भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना की शुरुआत की है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश अथवा अग्निपथ योजना। भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं को 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। इसमें भर्ती अग्निपथ भर्ती प्रवेश द्वारा ली जाएगी। इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए की जाएगी। इनमें नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए इतिहास में पहली बार चयनित होने वाली हिंदी उपन्यास का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टॉम ऑफ सेंट। बता दें कि गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक टॉम ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इतिहास में पहली बार चयनित होने वाली पहली हिंदी उपन्यास बन गई है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स लेक्लर ने। फेरारी कार के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर में। राज्य स्तरीय विशाल किसान मेले का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया था। इस मेले के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड को नोडल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायती राज दिवस पर कुल कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य को पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में निर्विरोध देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। नेशनल असेंबली में शहबाज के पक्ष में 174 वोट पड़े। वे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र प्रथम 2022 में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब राज्य है। वहीं छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। इसके मापदंडों को 27 संकेतों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलिना। बता दें कि अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यह एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम हेलिना है। बता दें कि हेलिना दुनिया में सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कोयला खदान ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिरमिरी खदान ने। बता दें कि चिरमिरी देश के सबसे पुराने खदानों में से एक है जो कि 1928 में अंग्रेज़ों के समय शुरू की गई थी। इस खदान ने अप्रैल 2022 तक 30 सालों में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है जो कि 12.88 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनाराम निषाद के नाम पर। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण
पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर किया है। इस आशय का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों का आयोजन कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। बता दें कि बर्लिन जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने 2023 में भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है। इसमें 25 भारतीय राज्य पहले ही स्टेट डेल्फिक परिषदों के साथ अपनी अनूठी संस्कृतियों और कलाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ आ चुके हैं। इसमें विजेता 2026 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2023 में आयोजित राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों के साथ भारत के सभी राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी को कवर करते हुए पूरे वर्ष डेल्फिक खेलों के सार को जारी रखने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 6 श्रेणियों में नियमित सहभागिता में मेजबानी करेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन व आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है, यानी कि वृक्ष नगरी घोषित किया है। मुंबई सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण एवं रख रखाव में अव्वल रहा है। अगला प्रश्न है, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाल्गुनी नायर ने। अप्रैल 2022 में फाल्गुनी नायर को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ईंट और मोर्टार उद्योग को हटाकर यूनिकॉर्न स्टार्टअप का निर्माण करने तथा सौंदर्य उत्पादों को बेचने के लिए डिजिटल मार्ग अपनाने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्यारेलाल कंवर के नाम पर। कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण प्यारेलाल कंवर के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 जिला पंचायत वर्ग में किस जिला पंचायत को दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरधाम जिला पंचायत को। बता दें कि इस वर्ष पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के तहत चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनचरौदा को। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के तहत चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत बनचरौदा ग्राम को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ कब व किस विधानसभा क्षेत्र से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 मई 2022 से सामरी विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ 4 मई 2022 से जसपुर जिला के सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी से किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के G20 के नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत द्वारा 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। बता दें कि 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। यह शिखर सम्मेलन देश को वैश्विक मंच पर देश की समृद्धि, संस्कृति, बुनियादी ढांचे, आतिथ्य और विविधता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करता है। वहीं वर्तमान में G20 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल 2026 के लिए चुना गया है, जिसमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट भी शामिल है। कमेंट में बताएं कि 2022 में राष्ट्रमंडल का खेल कहां आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टसेफ-स्ट्रूम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका आयोजन वर्ष 2022 में किया गया।